बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। इस बेलसारा ग्राम में सदगुरु कबीर आश्रम के व्यवस्थापक परम श्रद्धेय रामस्वरूप साहेब जी, सदगुरु कबीर आश्रम कहल गांव से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री अभय साहेब जी, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से पधारे हुए परम पूज्य उमा साहेब जी, मंच पर विराजमान सभी संतजन, ग्राम से और बाहर से आए हुए सभी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, ये सत्संग के दूसरे दिन का प्रथम शस्त्र है। आप सब सत्संग की कड़ी में भजन और विचार दोनों श्रवण कर रहे थे। अभी हमारे बीच परम श्रद्धेय छत्तीसगढ़ से पधारे हुए भागवती साहेब जी छत्तीसगढ़ी में भजन गाई। जिंदगी के नहीं है गा ठिकाना, जिंदगी मतलब तो आप सबको पता है ही। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी समय मौत आए और हम सबको इस दुनिया से सदा सदा के लिए जाना हो जाएगा। जब चले जाएंगे तो ऐसा होगा कि हम अपने करीब से करीब रिश्ते नाते माने हैं उनसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे, कभी मिलना नहीं होगा। इसलिए जो समय मिला है उसमें प्रेम पूर्वक जिए। बहुत सुंदर भजन का भाव था। आइए 7 सेकंड में ही अपने जीवन को कैसे परिवर्तन किया जाए। कितने सेकंड? 7 सेकंड में ही अपने जीवन को कैसे परिवर्तन करें। एक चोर 7 सेकंड के सत्संग से अपने जीवन को परिवर्तन कर देता है और वो एक राजा बन जाता है। लेकिन हम लोग बचपन से सत्संग सुनते 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 जवानी आ जाती है, बुढ़ापा हो जाता है और अंत में इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन सत्संग का हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जिनके जीवन में अगर प्रभाव पड़ जाता है तो वह 7 सेकंड में ही अपने जीवन को परिवर्तन कर लेता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूं। एक चोर अपने संतान को चोरी करने का संस्कार दिया। जैसे एक डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टरी का संस्कार देता है, टीचर टीचर का देता है, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करने का और जो किसान है वो किसानी का। जिनके घर में जो संतान होते हैं वो अपने माता पिता के कर्मों के अनुसार वो कर्म करना चालू कर देता है। बात है एक चोर की। एक चोर अपने बच्चे को चोरी करने का संस्कार दिया कि बेटा कैसे चोरी करना चाहिए और किसके घर चोरी करना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हम मन में पूरे उनका सिस्टम तैयार कर लेते हैं। आप लोग अभी सत्संग में आए हैं तो आने के पूर्व कितने दिनों से सोचते रहेंगे कि वहां हम बेलसारा ग्राम में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, तो उनके आधार पे अपने घर के क्रिया को, काम को, सबको निवृत्त किए और हमें इतने 2 दिन के लिए बिल्कुल छुट्टी में रहना है। सब व्यवस्थित करके यहाँ आए हैं क्योंकि मन में आप पूरा बना लिए तब उसको कार्य रूप में दिए। कोई भी कार्य को करने के लिए पहले मन में उनका सिस्टम तैयार किया जाता है।
कि हम वहां जाएंगे तो हमारा काम भी नहीं रुकना चाहिए और हमारा जिस काम के लिए जा रहे हैं वो भी हो जाए। तो वह चोर था, अपने बच्चे को चोरी करने का संस्कार दिया और चोरी करने का संस्कार दिया तो वह जो लड़का है बचपन से चोरी करने लग गया। जब चोरी करने लग गया, एक दिन अचानक उनकी पिता की मौत हो गई। जैसे मौत हुई तो परिवार के सारे सदस्यों का जो भार है उस लड़के के ऊपर आया और उनके परिवार में उनकी माँ थी, उनकी बहन थी। वह जो लड़का चोरी करता था सोचा कि अब पिता तो नहीं रह गए हैं, दो लोग चोरी करते थे तो कुछ महीना बैठ कर खाते थे, अब अकेला। अब वह लड़का अकेला हो गया। अब अकेला हो गया तो उन्होंने सोचा कि ऐसे जगह हाथ लगाऊं जहां पे मैं साल भर बैठकर खा सकूं। अब साल भर बैठकर खाने के लिए वैसे जगह हाथ लगाएंगे जहां पे उनको माल सही मिले। लड़का सोचा और उसी ग्राम में, जैसे अभी सत्संग यहाँ बेलसारा ग्राम में हो रहा है, ऐसे ही उसी ग्राम में सत्संग हो रहा था। वह लड़का सोचा और राजभवन में जाने की तैयारी किया। कहाँ? राजभवन में। और जाने के रास्ता केवल एक ही था, वही सत्संग से गुजर के जाना था। जब सत्संग से गुजर के जाना था तो लड़का सोचा कि मैं सत्संग से गुजर के जाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक संस्कार दिया है, संतों के निकट जीवन में कभी मत जाना। संतों के निकट कभी नहीं जाना। अब उसी संतों के सत्संग से मुझे गुजरना है। और रुई लिया और रुई को अपने कानों में डाल लिया, दोनों कान में रुई डाल करके वह लड़का सत्संग के रास्ते से जाने लगा। संयोग ऐसा कि वही जहां पे सत्संग हो रहा था वही सत्संग के सामने ही एक पत्थर पड़ा था। पत्थर से पैर लड़खड़ाया और वह गिर पड़ा। और जैसे गिरा तो उनके कान में जो रुई लगाया था वह रुई निकल गया। जैसे रुई निकला तो वह लड़का अपने देह को संभाला, खड़ा हुआ, देखा कि रुई नहीं है। और इसी बीच संत के जो विचार चल रहा था, वो रुई उठाने के दरमियान और अपने कपड़े को, अपने पैर में घुटने में चोट लगी थी, उसको संभालने के समय केवल 7 सेकंड में उन्होंने 3 वाक्य सुना। संतों के 3 वाक्य सुना। पहला है, जिसका हम नमक खाते हैं, जिसका हम नमक खाते हैं उनका जीवन में कभी चोरी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी नारी घट है उन नारी घट को माँ, बहन और बेटी का रूप देखना चाहिए। बात है झूठ न बोलना। पहला झूठ न बोलना, दूसरा चोरी न करना और तीसरा जितने भी नारी समाज है उन नारी समाज को माँ, बहन और बेटी का रूप देखना चाहिए। किसी भी नारी घट पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। ये 3 वाक्य उन्होंने सुन करके राज दरबार में जैसे पहुंचा तो राज दरबारी उनको रोका, पूछा कि तुम अंदर प्रवेश क्यों कर रहे हो?
लड़के को, वह जो चोर लड़का है उसको याद आई उस संत की बात कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने सोचा और उस शब्द को अपने जीवन में फॉलो करना चाहा और उस दरबारी से कहा कि मैं एक चोर हूं। दरबारी ने कहा कि तुम कौन हो जो इस तरह अंदर घुसे जा रहे हो राज दरबार में। तब वह लड़का बोलता है कि मैं एक चोर हूं। अब कोई चोर मैं चोर हूं कह सकता है? दरबारी को लगा कि ये मजाक कर रहा है, आगे जाने दिया। ऐसे आगे फिर सिपाही रोके, मंत्री रोके, ऐसे रोकते रोकते सब पूछते गए और सभी जगह वह लड़का क्या बोला? मैं एक चोर हूं, किसी से झूठ नहीं बोला। और ऐसे करते 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 वो रानी के रनिवास में पहुंच गया। जब रानी के शयन कक्ष में पहुंचा तो देखा तो रानी सो रही है, क्योंकि वो बाहर से आई थी और सारे गहने को सामने रखी थी। तिजोरी की चाबी भी वही बैग में रखा था, क्योंकि माताएं जब कहीं बाहर जाती है तो गहना खूब पहन लेती है, लेकिन रात के समय में निकाल देती होगी, निकाल देते हैं। गहना सारे एक बैग में रखी थी, चाबी भी वही था। लड़का देखा कि रानी तो सो रही है। रानी जब सो रही है तो उसको बहुत अच्छा दांव मिल गया और जितने भी उनके बैग में सामान था वो बैग का सामान अपने बैग में रख लिया और अपने बैग में रख करके वह देखा कि 2 दिन से भूखा है, खाया भी नहीं था ठीक से। अब ये राजमहल है, राजमहल में हो सकते कहीं खाने पीने को मिल जाए। लड़का गया भंडार गृह में और भंडार गृह में जा करके वहां देखता है तो 56 प्रकार का भोजन पड़ा है। देखा तो उससे रहा नहीं गया, बैठ करके मस्त खा लिया। और खाने के बाद में जैसे वो फिर आता है रानी के रनिवास में तो वहां गहनों से जो बैग था उस बैग को खाली करके अपने बैग में रख लिया। चाबी वहीं पर रखी थी, उस चाबी से तिजोरी को खोला और जितने भी पैसे थे, सोना चांदी हीरा मोती सारे चीज वो अपने बैग में ले लिया। और बैग में ले करके वो जैसे भोजन करके वहां आया तो उनकी दृष्टि कहां पड़ी? रानी के चेहरे पर। रानी युवती थी और उनके चेहरे बड़े सुंदर लग रही थी। वह चोर लड़का जब देखा तो देखते ही उनके मन में लगा कि यह जो रानी कितनी सुंदर है। लेकिन एक ही सेकंड में उनको याद आ गया कि किसी भी नारी घट को अगर देखें तो मां, बहन और बेटी का रूप देखना चाहिए। जैसे उनके मन में ये विचार आया, संत की बात याद आई, तो वह जो लड़का है अपने दृष्टि को नीचे कर देता है और नीचे करके वह सामान उठाने लगता है। जब सामान उठाने लगता है तो संत की वो बात याद आती है कि जिसका हम नमक खाते हैं, जिनका हम नमक खाते हैं, अन्न खाते हैं, उनका जीवन में कभी चोरी नहीं करना चाहिए। जब ये बात याद आई तो वह लड़का जो गहनों से भरा
हीरे और जवाहरात से भरा, रुपयों पैसों से भरा जो बैग था उसको छोड़ देता है। जैसे हाथ में उठाया और याद आई कि जिनका हम सभी माताएं एक साइड हो जाए और पुरुष एक साइड हो जाए, दोनों मिक्स ना बैठे। तो मैं कह रही थी कि वह जो रानी है उस लड़के को पूछते हैं कि तुम एक चोर हो और तुमको इनकी सजा भी पता है। तो कहे हाँ मैं चोर हूं, मुझे इनका सजा पता है। रानी उसे सिपाहियों के साथ भेज देती है। दूसरे दिन दरबार लगता है और दरबार में लड़के को बुलाया जाता है। तब राजा ने कहा कि तुम कौन हो? लड़का बोला कि राजा मैं एक चोर हूं। तब राजा ने कहा कि तूने जो चोरी किया है इसका परिणाम में तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। लड़का स्वीकार किया। इसी बीच रानी अपने राजा से निवेदन करती है कि राजन, मौत की सजा देने के पूर्व मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। आपसे मेरा एक निवेदन है। राजा ने सुना। रानी कहती है कि राजन, हम लोगों की संतान नहीं हैं। एक चोर होकर के इतना सत्यवादी है, काश हम इसे अपने संतान बना लें और इनका चोरी करने का जो संस्कार है, जो इनका कर्म है, ये छोड़ दे। राजा ने स्वीकार किया और भरे सभा में घोषणा कर दिया कि आज के बाद यह जो चोर है ये राजकुमार पूरे राजपाट का मालिक हो गया। सज्जनों, मनुष्य अपने कर्म से महान होता है। हम जीवन भर सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग के गुण को अगर ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो सत्संग सुनने का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन एक चोर होकर के जिन्होंने संतों के केवल 7 सेकंड में अपने जीवन को परिवर्तन कर दिया, और वो क्या बन गया? एक चोर से राजा बन गया। तो हम जीवन में कभी चोरी ना करें। एक भजन है, कभी चोरी लालच का ना करो, जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन चार। कभी चोरी लालच का ना करो, जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन चार। ये काठ के हांडी है, आग पर चढ़े न बारंबार, जीवन के दिन चार। संतों की वाणी है, वेदों का है ये वेद। संतों की वाणी है, वेदों का है ये वेद। जिस थाल में खाओ उसको करो नाछे, जो सत्य को जाना हो गया उसका बेड़ा पार, जीवन के दिन चार। कभी चोरी लालच का ना करो, जीवन में व्यवहार, जीवन
जीवन के दिन चार, तू मन की बगिया में भक्ति का बोले भी, तू मन की बगिया में भक्ति का बोले भी, ले खाद श्रद्धा की उसको लगन से लग जाएगा आंगन में तेरे, लग जाएगा आंगन में तेरे खुशियों का अंबार, जीवन के दिन चार, कभी चोरी लालच का ना करो जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन चार। हम अपने जीवन में किसी प्रकार के चोरी ना करें, झूठ ना बोलें और सभी माताओं के प्रति हमारे जो भाई है एक बहन, माँ और बेटी का रूप देखें और हमारी माताएं हैं पुरुषों को एक पुत्र के समान देखे, भाई के समान देखे, पिता के समान देखे और अपने जीवन को संतों से जोड़ करके अपने जीवन में किसी प्रकार के जो दोष दुर्गुण बुराई है उन सारे बुराइयों को त्याग करें और सत्संग से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी धर्म कूला नान धर्म अनुकूल रहती हो, क्षमा या पृथ्वी स्त्री का लक्षण पतिव्रता नाम, जो पृथ्वी के जैसे क्षमाशील सहनशील रहती हो, ये 6 लक्षण पतिव्रता स्त्री की बताई गई। स्त्री 4 प्रकार की होती है। प्रथम होती है पद्मिनी, दूसरी होती है हस्तिनी, तीसरी होती है चित्रिणी, चौथी होती है संखिनी। उसका दूसरा रूप है फारसी में। प्रथम होती है कबीला, दूसरी होती है स्त्री, तीसरी होती है बहू, 4 में होती है जोरू। कबीला माने जो पति से भी काबिल हो, बहुत स्त्री पति से भी काबिल होती है। जो पति से भी काबिल हो, पति नहीं रहते हुए भी बिल्कुल काम को संभाल ले, बिल्कुल काम को अटेंडमेंट करे, ऐश्वर्य का नाम कबीला है। बहुत कम पाई जाता है, लाख में करोड़ में ऐसी स्त्री किसी को मिल जाती है। एक आदमी था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, वो बेचारा कहीं कुटुंबिता जा रहा था, उधर से 4 आदमी आ रहे थे। चारों आदमी उसको प्रश्न कर दिया कि भाई साहब देखते हैं बड़ी बड़ी मूछें आपकी है। मूछ वाला ने कहा हमरा मूछ क्या देखते, हमरा घर का तो मूछ दा करके दिया, हम ऐसे मूछ नहीं बढ़ाए, हमरा घर का मूछ दा करके दे। चारों ने सोचा भी घर की भी मूछें होती है। चारों आदमी मूछ वाला के यहाँ पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी कबीला थी। जब ये चारों आदमी को बेचारी देखती है, झट से दलान में 4 गो कुर्सी निकाल देती है, दलान में बिछावन कर देती है, 4 लोटा पानी ला देती है। महाराज बुझाता है आप लोग बहुत दूर से चल कर आए, ठोड़ मुंह सूखा हुआ है, झट से जलपान भोजन बना देंगे, चलिए महाराज भोजन करेंगे। चारों आदमी जो भोजन करने के लिए पहुंचते हैं, उसमें एक आदमी कम दिमाग का था, हाथ था। वो तीनों आदमी से कहा भाई साहब मोछ वाला बोला है कि घर की मोछों से मोछ कहाँ देखते, वो घर की तरफ चकवाता है। तीनों ने ठाठा बेहुदा नहीं देख रहे, यही न घर की मोछ है, न तुम लोग देख रहे हो, मैं कहाँ देख रहा हूँ। तो कहने जानते हो यही है घर की मोछ, मोछ वाला रास्ता में मिला है, उनके परोक्ष में हम लोग आए हैं। देखिए कुर्सी दी है, बिछावन कर दी है, 4 लोटा पानी, साथ जलपान भोजन करा रही है।
मोक्ष का मतलब होता है मर्यादा, मोक्ष का मतलब होता है प्रतिष्ठा, मोक्ष का मतलब इज्जत। जो घर की प्रतिष्ठा को, इज्जत को जगाती हो, ऐसी औरत का नाम कबीला है। दूसरी में होती है स्त्री, पति के इशारा पर काम करे। आपके यहाँ 5 ठो अभ्यागत आ गए, आप दरवाजे पर है, पत्नी घर में है, वो मुख लगा करके देखती, बुझाता दरवाजा पर कोई है। पति पत्नी की दृष्टि एक हो जाती है, मेहमान को पता नहीं चलता है, वहीं से पति इशारा कर दिया, 5 उंगली दिखा दिया, मुंह पर इशारा, समझ गई जो 5 आदमी के लिए भोजन बनाना, इशारा पर ही काम करती हो, इस औरत का नाम है स्त्री। तीसरी में होती है बहू, जिसको बहुत समझाना पड़े, 10 बार 20 बार समझाना पड़े तब बात की समझती हो, तब बात की पकड़ती हो, ऐसी औरत का नाम है बहू। 4 में होती है जोरू, जो कहने पर भी नहीं समझती हो, ये मर्दबा ठुस ले, धकेल ले, पूरे गांव को घिना करके छोड़ दे। दिन रात घर में कटरम कटरा हो रहा है, करोड़िया कटाज हो रहा है, ऐसी औरत का नाम है जोरू। चाणक्य जी लिखते हैं कि नारी रूपम पतिव्रतम, स्त्री का रूप है पतिव्रता, विद्या रूपम कुरूपा नाम, कितना हो कुरूप है, यदि उसके पास में विद्या है तो विद्वान का पूजा हर देश में होता है। विद्वान किसी भी देश में चला जाएगा, विद्वान का पूजा सब करता है। धनिक आदमी का पूजा होता है 1 गांव में से 2 गांव में, लेकिन विद्वान का पूजा सब करता है। अष्टावक्र जी देखने में कुरूप थे, जनक जी राजा थे, लेकिन जनक जी के सभा में अष्टावक्र की पूजा हुई, 8 के टेढ़े मेढ़े थे। अष्टावक्र को सब सभा के लोग हंस दिए थे, और जनक जी स्वप्न देखा था, जनक जी एक सिंहासन लगाए थे, सोना का सिंहासन, जो मेरा प्रश्न का उत्तर देगा इस सोना के सिंहासन पर बैठ करके देगा। उत्तर सही हो जाएगा तो हमारे गुरु होंगे, उसको मैं गुरु बनाऊंगा। उत्तर सही नहीं होगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अष्टावक्र सीधे उस सोना के सिंहासन पर बैठ जाते। अष्टावक्र को देख करके सभा के सब लोग हंस दिए, यही विद्वान है, विद्वान है। सब लोग को हंसते देखकर अष्टावक्र जी भी खिलखिला करके हंसते हैं। जनक जी उस प्रश्न को छोड़ दिया, जो सपना में देखा तो उस प्रश्न को छोड़ दिया। ये ताजा प्रश्न करते हैं कि आप क्यों हंसे। अष्टावक्र ने कहा, जनक पहले मैं नहीं हंसा, हंसी तो पहले उधर से आई है, पहले सभा के लोग क्यों हंसे या तुम क्यों हंसा जनक। जनक जी ने कहा, आपको कुरूपता को देखकर, आपके शरीर 8 के टेढ़े मेढ़े हैं और देखने में कुरूप है, इसको देख करके हम लोग को हंसी आई, आप क्यों हंसे। अष्टावक्र ने कहा, मैंने सुना था कि जनक जी आत्मज्ञानी होंगे, जिज्ञासु होंगे, और जनक जी बड़े बड़े आत्मज्ञानी संत महात्मा को बुलाए होंगे, पंडित विद्वान को बुलाए होंगे। यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा गिद्ध और चमारों का सभा है। मांस का मूल्यांकन करने वाला गिद्ध होता है, चमड़ा को मूल्यांकन चमार होता है। आत्मज्ञानी मांस और चमड़ा को नहीं देखता है, वो आत्मा को देखता है। शरीर न मेरा टेढ़ा मेरा है, लेकिन शरीर में रहने वाला तो आत्मा टेढ़ा मेरा नहीं है। ईंख टेढ़ा मेरा हो सकता है, लेकिन ईंख का रस तो टेढ़ा मेरा नहीं होता है, मिठ होता है। तो आत्मज्ञानी आत्मा को देखता है। तो विद्या रूपम कुरूप, कितना हूं कुरूप है, यदि उसके पास में विद्या है। अब विद्या में भी आत्मविद्या आदि हो, 2 प्रकार की विद्या है। संसार ऋषि ने सोमों को बताया मंडूक उपनिषद में, संसार में 2 प्रकार की विद्या है, एक है पारा विद्या, दूसरी है अपरा विद्या। स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में जो पढ़ाई होती है वो अपरा विद्या की, भौतिक विद्या की पढ़ाई होती है। जिस विद्या को जान लेने से मानव जीवन में 3 चीज को उपलब्धियां होती है। खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर। हे सोना, 3 चीजें मिल जाने के बावजूद भी जीवन में शांति नहीं मिलती है।
शांति के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए उसको उस विद्या को समझने के लिए किसी संत सदगुरु के निकट बैठना पड़ता है। जो बराबर संत महात्मा के निकट बैठता है, धीरे धीरे उसके अंदर में एक दृष्टि खुलती है, तब आदमी का स्वरूप का बोध होता है अपने आप। और समय तो मेरा हो गया है, चूंकि मंच की मर्यादा होती है और साहब जी हमको आधा घंटा समय दिए थे, तो आधा घंटा पूर्ण गया है, इसलिए यह तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान हो, तो भी सस्ता जान। संत बड़े परमारथी शीतल जिनके अंग, तपन बुझाए और को दे दे अपने रंग, दे दे अपने रंग हो, दे दे अपने रंग। आप लोगों से मैं पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भजन गाऊं कि हिंदी में गाऊं? आप क्या सुनना चाहते हो? कौन सी भजन गाऊं? तो हमारे साहेब जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भजन सुनाइए, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं ना, इसीलिए। जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी की राहत ले संगी, कर ले तय धर्म कर्म ना, जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी की राहत ले संगी, कर ले तय धर्म कर्म ना, ए दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर संगी, ए दुनिया ले सब बोला है जाना, जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी की राहत ले संगी, कर ले तय धर्म कर्म ना, ए दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर दीदी, ए दुनिया ले सब बोला है जाना, माटी के है ये काया, माटी माटी मिल जही, मत करना गर्व गुमाना, माटी के है ये काया, माटी माटी मिल जही, मत करना गर्व गुमाना। हाँ हाँ मोर भाई, मत करना गर्व गुमाना, जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी
जिंदगी की राहत ले संगी, कर लेते धर्म करम ना, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर भैया, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। काया तोर संग नहीं जाही, माया तोर संग नहीं जाही, हाड़ को गंगा में बहाना। काया तोर संग नहीं जाही, माया तोर संग नहीं जाही, हाड़ को गंगा में बहाना। हाँ हाँ मोर भाई, हाड़ को गंगा में बहाना। जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी की राहत ले संगी, कर लेते धर्म करम ना, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर दीदी, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। आही एक दिन ले नहारी, लेके सबला चल जाही, नहीं चलही का करो बहाना। आही एक दिन ले नहारी, लेके सबला चल जाही, नहीं चलही का करो बहाना। हाँ हाँ मोर दीदी, नहीं चलही का करो बहाना। जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी की राहत ले संगी, कर लेते धर्म करना, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर भाई, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। जीरा तोर कलपत रही, कहीं बेते मैं नहीं जाऊं, दुनिया में 2 दिन है पहाना। जीरा तोर कलपत रही, कहीं बेते मैं नहीं जाऊं, दुनिया में 2 दिन है पहाना। हाँ हाँ मोर संगी, दुनिया में 2 दिन है पहाना। जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी की राहत ले संगी, कर लेते धर्म करम ना, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर भाई, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। करनी के तय फल पाबे, मुड़ धर के रोवत रहिबे, आँखी ले आंसू है बहाना। करनी के तय फल पाबे, मुड़ धर के रोवत रहिबे, आँखी ले आंसू है बहाना। हाँ हाँ मोर दीदी, आँखी ले आंसू है बहाना। जिंदगी के नैया ठिकाना, जिंदगी की राहत ले संगी, कर लेते धर्म करम ना, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर भैया, ये दुनिया ले सब बोला है जाना। बेरा अभी है संगी, सुमत के दिया जला ले, बाद में पर ही पछताना। बेरा अभी है संगी, सुमत के दिया जला ले,
बाद में पर ही पछताना। हाँ हाँ मोर दीदी, बाद में पर ही पछताना। जिंदगी के नैयेगा ठिकाना, जिंदगी के राहत ले संगी, कर लेते धर्म करम ना। ए दुनिया ले सब बोला है जाना। हाँ हाँ मोर संगी, ए दुनिया ले सब बोला है जाना। ए दुनिया ले सब बोला है जाना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी।